हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लाइफ के बारे में करेंगे एंड देन लाइफ प्रोसेसेस। तो हम अगर लाइफ को एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? लाइफ का मतलब है अलाइव, जिसको हम हिंदी में बोले तो जिंदा। मतलब कि कोई भी वस्तु को, अगर आसपास की कोई भी वस्तु को हम जिंदा देखते हैं, अलाइव देखते हैं, तो हम बोल देते हैं उसकी लाइफ है, एग्जिस्ट करती है। जैसे अब अलाइव कौन कौन होता है? एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। मतलब कि हम कैसे गेस करते हैं कि अलाइव है? कि जो रेस्पिरेशन करता है, हम सोचते हैं कि ये रिस्पायर करता है तो ये अलाइव है। अब हमारे सराउंडिंग्स में दो तरह के हम चीज़ें देखते हैं, एक तो लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग को हम बोलते हैं लिविंग को हम कैसे गेस करते हैं कि लिविंग है ये कोई चीज़, कि वो रिस्पायर करती है। मैंने ऊपर बता ही दिया आपको कि कोई चीज़ अगर रेस्पिरेशन करती है तो वो लिविंग होगी, और नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। लिविंग रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते हैं। तो लिविंग की एग्जांपल जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ओके। और नॉन लिविंग जैसे चेयर, टेबल, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो अलाइव है? हमको कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कोई डॉग स्ट्रीट में बाग कर रहा है या कोई एथलीट रन कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कि वो अलाइव है। मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, उसमें किसी तरह की मूवमेंट होती है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो अलाइव है। सो मूवमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम किसी भी वस्तु को लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आएगा कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। मूवमेंट, कि हम किसी चीज़ में मूवमेंट देखते हैं, पर शर्त ये है कि मूवमेंट वो खुद होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी वस्तु को मूव करवाया और वो हम बोल देंगे कि लाइव है, मतलब उसकी लाइफ है, लिविंग है। नहीं, वो मूवमेंट खुद होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो लिविंग है। सेकंड वन, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें पता है कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ फूड, एयर एंड वाटर। तो हम बोल देंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। थर्ड, ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम पता लगाते हैं। जैसे हमारे आसपास में प्लांट्स होते हैं, हम धीरे धीरे देखते हैं, पहले वो छोटा होता है एंड फिर थोड़े दिनों बाद वो ग्रो कर जाता है। उसी तरह लिविंग थिंग्स, जैसे हम खुद की एग्जांपल लेके चलें तो हम पहले किड्स होते हैं, फिर यंग वंस एंड देन ओल्ड एज में हो जाते हैं। पर हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती हैं। जैसे अब कोई टेबल की एग्जांपल ले लें, हमने ऐसा तो नहीं सुना या ऐसा तो नहीं देखा ना कि थोड़े दिन पहले वो टेबल छोटा था और कुछ दिनों बाद वो टेबल ग्रो कर गया। ऐसा नहीं होता है। सो ग्रोथ बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम किसी भी चीज़ को लिविंग के रूप में बोल सकते हैं। और फोर्थ वन इज़ रिस्पॉन्ड, कि जो लिविंग होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम 2 पर्सन कोई टॉक कर रहे हैं और एक ने क्वेश्चन किया और सेकंड वाला जो है वो उसको आंसर देगा, मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्ड भी, और नॉन लिविंग रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो रिस्पॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कि हम पता लगा सकते हैं जिससे कि कोई वस्तु लिविंग है या नॉन लिविंग। और फिफ्थ वन, रिस्पायर, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि वो रिस्पायर करेगा, रिप्रोड्यूस और एक्सक्रीट, कि कोई भी बॉडी का वेस्ट होगा वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। और रिप्रोड्यूस, कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है।
सो नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं डेली लाइफ में, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो वो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन से। और रेस्पिरेशन, तो हमें सांस लेने की भी ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिशन बॉडी में एंटर होता है वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर एक बॉडी पार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी हमारी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। सो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नज़र में आता है कि बॉडी में जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिशन। एंड देन बात आती है एक्सक्रीशन, कि जो भी बॉडी का मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसका बॉडी से एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी से एग्जिट नहीं होगा तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा बॉडी में, तो जो कि काफ़ी हार्मफुल है बॉडी के लिए। सो इसलिए एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है। सो ये होते हैं लाइफ प्रोसेसेस जो डेली की डेली हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है जिनकी। तो यहाँ पे हमारा क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेसेस को, लाइफ प्रोसेसेस को आगे करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।